बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। आज के इस व्लॉग में कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगी, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको कि आजकल ख़ान साहब के साथ गद्दारी जैसे संगीन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है। और अली अमीन गंडापुर क्या वाकई इमरान ख़ान के साथ गद्दारी के ज़िम्मे में आ रहे हैं, या आइंदा आने वाला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल है, इसमें अली अमीन गंडापुर जो हैं इमरान ख़ान के साथ क्या वाकई गद्दारी करेंगे? और ये जो बातें हो रही हैं कि अली अमीन गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और कुछ लो और दो के मामले पर अली अमीन गंडापुर साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डील की कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगी। पहले भी एहतजाज हुआ था, अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए थे और फिर अचानक नमूदार हुए और खैबर पख्तूनख्वा से मिले थे वो, और अब का जो एहतजाज है इसमें अली अमीन गंडापुर साहब एक बार फिर से अचानक गायब हो जाते हैं और फिर KPK असम्बली पहुंच जाते हैं। इसकी हकीकत क्या है? अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो ख़ुद गायब थे या फिर कोई पर्देदारी की जा रही है, उनको उठा लिया गया था और कहाँ रखा गया उनको, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूँगी। साथ साथ नाज़रीन गिरामी, बात करेंगे इस्लामाबाद के एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब एक नए इल्ज़ाम का सामना करना पड़ रहा है, और कहा जा रहा है कि कुछ अफ़गान जो बाशिंदे हैं, अफ़गानियों को अफ़गानिस्तान के जो बुलवाई हैं उनको साथ में लाया गया था। अफ़गानी बुलवाइयों की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है शहर इक़्तिदार पर हल्ला बोलने जा रही थी, और एक ऐसी सूरत हाल में जब आपको पता ही है मामलात इंतहाई सेंसिटिव सतह पर पहुँचे हुए हैं, शंघाई ताउन तंजीम है, दूसरी जानिब फिर चीन पर इंतहाई अफसोसनाक, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कराची में जिस तरह से अटैक किया गया, इस वक्त जो मामलात हैं काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो रहे हैं, सेंसिटिव नौइयत के हो चुके हैं, और ऐसी सूरत हाल में अफ़गान भलवाइयों की मदद से शहर इक़्तिदार पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हल्ला बोला जाना, इसको किस तरह से लिया जा रहा है। और एक और अहम खबर है, खबर ये है जी, आर्टिकल 6 वकला जो हैं वो लगाने जा रहे हैं। आर्टिकल 6 अब किस पे लगने जा रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर अब नज़रें जमाए बैठी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के इस मामले पर क्या कुछ लो और दो की जो पॉलिसी है इस पर किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है, इस तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब अचानक मंजर से गायब हो जाते हैं। अगर हम पहले एहतजाज की बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें भी अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अचानक से मंजर से गायब हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उसमें मैंने पूरा एक डिटेल व्लॉग जिसमें तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी थी कि किस तरह असास इदारे की बिल्डिंग में उनको रखा गया, उठा लिया गया था, और अब की बार जिस तरह से जारहाना अंदाज से आपने कुछ एरियल शॉट्स भी देखे होंगे, आपने जो विजुअल्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो फुटेजेस हैं, उसमें साफ तौर पे नज़र आ रहा है। ऑल्दो के बाद में वहाँ पर फ़ौज भी बुला ली गई थी, रेंजर्स ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस की भारी नफरी थी, कंटेनर्स को किस तरह से वेल्डिंग करके जो रुकावटें, हर्डल्स क्रिएट की गई थी हुकूमत की जानिब से इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब जो है अब की बार इस एहतजाज की, क्योंकि ये इमरान ख़ान की कॉल थी और उन्होंने सख्ती से वार्न किया था, उन्होंने कहा था अली अमीन गंडापुर को कि अगर तुम्हारी KPK हुकूमत दी जाती है तो इस एहतजाज को तुमने कामयाब बनाना है। तो अली अमीन गंडापुर जो है जारहाना अंदाज था उनका, और वाकई जिस तरह से रुकावटें हटाते चले जा रहे थे और रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे इस एहतजाज के अंदर, वो काबिल तारीफ़ है, काबिल सत्ताइश है। लेकिन इस दौरान अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अचानक गायब हो जाते हैं, उनकी जो कारकुनान है वो अकेले रह जाते हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको पता ही नहीं चलता है कि वो गए कहाँ हैं। अब कहा जाना अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो स्टोरी बयान की जा रही है, और फिर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उनकी एकदम मंजर से गायब हो जाने को, अब इसमें दो उनकी मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं। हो कुछ रहा है, कुछ यूँ रहा है कि बैरिस्टर सैफ जो हैं वो ये कहते हैं कि KPK हाउस में अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मौजूद थे, और वहाँ पर बग़ैर वारंट के, बग़ैर इत्तला दिए रेंजर्स की भारी नफरी पहुँचती है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं अब वहाँ से फिर अचानक गायब होते हैं, किसी सेफ जगह पर चले जाते हैं। उस सेफ जगह पर पहुँचने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं रेंजर्स के दस्ते जो हैं वो जैसे ही बाहर निकलती हैं KPK हाउस से, तो वो सेफ जगह से बाहर निकलते हैं और सेफ जगह से फिर कहीं और मुंतकिल हो जाते हैं, लेकिन उस दौरान उनके साथ उनका कोई राब्ता नहीं रहता है किसी भी किस्म का। कोई लीडरशिप में से, इवन बैरिस्टर साहब कहते हैं कि उनका भी उनके साथ कोई किसी भी किस्म का राब्ता नहीं रहता है, लेकिन वो ये इस चीज़ की जो है वो वजाहत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं KPK हाउस में मौजूद था और मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है कि रेंजर्स की भारी नफरी अचानक बगैर वारंट के, बगैर इत्तला दिए वहाँ पर पहुँच जाती है और डेफिनेटली वो अरेस्ट करने के लिए पहुँचती है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है
اب جو بظاہر حالات ہیں اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کو اٹھایا گیا ہے. اب اور دوسری جانب بیرسٹر صاحب کی جانب سے یہ کہا جانا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور پھر رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وقت کی نکازت ہے، یہ نزاکت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ابھی ہم اگر اس بات پہ پردہ آیا تو اس کی کچھ پردے داری رہنے دی جانی چاہیے، اور وقت آنے پہ ہم تمام تر حقائق جو ہیں وہ سامنے بھی لے کے آ سکتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بوقت ضرورت بتائی جاتی ہیں، اور گرفتاری کے حوالے سے، ان کو اٹھا لیے جانے کے حوالے سے یا ان کے غائب ہو جانے کے حوالے سے ابھی تک کوئی جو ہے مصدقہ اطلاعات سامنے نہیں آ سکی ہیں. بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ غائب ہوتے ہیں، پھر ایک دم وہ کے پی کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد، اور جس طرح سے وہ اب پورا میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا، ان کی لیڈرشپ، حکومت، ادارے، کسی کو بھی ہر طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کہاں پہ. علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں آتی ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں اب ان کے حوالے سے نصرت جاوید صاحب جو ہیں، جو انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے پہلے بتا دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کے پی کے اسمبلی سے یہ نمودار ہوگا، اور واقعی ایسا ہوا. کے پی کے اسمبلی سے وہ نمودار ہوئے. جس طرح سے انہوں نے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر جو ان کا جارحانہ انداز تھا، جس طرح سے انہوں نے بات کی، پھر اداروں کو، آئی جی کو، جس طرح سے نام لے کے وہ بات کر رہے تھے، لیکن ان کو اب جو سب سے زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے اپنی لیڈرشپ، اپنے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ایک دفعہ پھر سے ان کو مطلب بلا لیا تھا یا اٹھا لیا تھا، یا وہ وہاں پر موجود تھے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، اور کچھ لو اور دو کے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے، اور اس پہ کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. تنقید ان سینس کہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی برملا اس چیز کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مولا جٹ ہے عمران خان کا، علی امین گنڈاپور، اور بوقت ضرورت عمران خان جو ہے وہ اس مولا جٹ کو اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بھی بٹھا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. دیٹس مین کہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی روابط ضرور ہے، کچھ بات ہو رہی ہے. پہلے بھی جس طرح سے وہ گئے، پھر وہ صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ایسا ہوتا ہے، پھر وہ کے پی کے اسمبلی فلور پہ نمودار ہوتے ہیں، اجلاس میں آتے ہیں، اسمبلی فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ایک دم جارحانہ ان کا انداز اور جس طرح اسپیچ کرتے ہیں. اور دوسری جانب رؤف حسن صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر مرکزی لیڈرشپ ہے انہوں نے کہہ دیا تھا، جس وقت علی امین گنڈاپور صاحب غائب تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ غائب ہے علی امین گنڈاپور صاحب، تو ان کے برآمدگی کے حوالے سے یا ان کے منظر سے غائب ہونے کے حوالے سے ہمیں کسی بھی ٹی وی ٹاک شو میں نہ بھیجا جائے، یا ہمیں موقف دینے کے حوالے سے نہ کہا جائے. ہم پارٹی کا موقف یا اپنا کوئی موقف ان کے غائب ہونے کے حوالے سے کوئی بھی دینے سے ہمیں نہ کہا جائے. اور بیرسٹر صاحب، پھر رؤف حسن صاحب، یہ تمام تر صورتحال. بہرحال اب یہ الزام کا سامنا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت بہت ہی بلنٹ جو رہنما ہے علی امین گنڈاپور صاحب، اور خان صاحب کا ان کو خاص مہرہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو اس تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر مراد سعید صاحب جو ہیں انہوں نے جس طرح سے ایک لمبی چوڑی ٹویٹ کی، انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی تمام خبروں کی نفی کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بظاہر ایسا ہمیں کوئی ایسا خدشہ جو ہے وہ نہیں جنم لے سکتا، یا ایسی کوئی بھی خبر کی ہم تصدیق نہیں کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ علی امین گنڈاپور یا پھر کوئی بھی، انہوں نے کہا کہ پارٹی کا جو دیگر جو ہے اہم رہنما جو ہے وہ غداری کے زمرے میں آ سکتا ہے. اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، یا پھر وہ اس تمام تر عرصے میں جس جگہ پر وہ رہے ان کی کیا بات چیت ہوئی، اب وہ بہتر طور پہ وہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ کہا جانا کہ ابھی وقت کا تقاضا یہی ہے کہ حالات کی جو پردہ داری ہے اس کو قائم رہنے دیا جانا چاہیے. دوسری جانب ناظرین گرامی، ایک اور جو سنگین الزام ہے اس تمام تر صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہے کہ آپ جو افغان باشندے کچھ اریسٹ کیے گئے ہیں، اور ان افغان باشندوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے اسٹیٹمنٹس دی. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں فی بندہ ہمیں 2000 روپے کا لالچ دیا گیا تھا کہ 2000 روپے آپ کو دیں گے، آپ پہنچیں اور آپ نے جا کے اسلام آباد میں جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے، آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے، آپ نے املاک کو نقصان پہنچانا ہے، اور ہمیں جدید نوعیت کے جو ہے وہ ڈنڈے اور ہتھیار بھی میں دیے گئے تھے. اب کچھ جو حکومت کی جانب سے یہ بھی الزام سامنے آ رہا ہے کہ جو ماسک آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی خاص قسم کے ماسک تھے جو کہ آنسو گیس کے جو شیل ہوتے ہیں اور دیگر جو گیسز ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، وہ ماسک کہا جا رہا ہے کہ امریکی ساختہ ماسک تھے، اور کافی زیادہ ان کی قیمت بھی بتائی جا رہی ہے. اور اس طرح کے ماسک اور اتنی بڑی تعداد میں نہ صرف کارکنان کو دینا بلکہ لیڈرشپ کی جانب سے علی امین گنڈاپور صاحب نے ماسک پہنا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ جو
दीगर उनके कंटेनर पर मौजूद लोग थे, आपने भी देखा होगा उन्होंने पहने हुए थे। और कहा जा रहा है अमरीकी साख्ता ही मास्क है, और ये भी कहा जा रहा है कि 5-5 लाख रुपया दिया गया था तमाम MNAs को, MPs के, आपने इस जलसे को कामयाब बनाना है और लोगों को घरों से निकालना है। 5-5 लाख रुपया किस मद में दिया गया है जी? जदीद हथियार उनको दिए गए, असलहा दिया गया, और जिस तरह से अब एक नया जो संगीन इल्ज़ाम है गद्दारी के ज़िम्मे में इमरान खान साहब को कि वो अफ़गानियों को इस एहतजाज में शामिल किया गया है और उनको 2000 का झांसा दे के उनको वहाँ ले जाया गया है अफ़गानियों को। और अफ़गानी कहते हैं कि हमें ये कहा गया था, हमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से दी गई थी, और जब हम वहाँ पहुँचे तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है हमें रास्ते में छोड़ के खुद भाग गए थे, फ़रार हो गए थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी लीडरशिप है उनको भी अब अपनी दस्तबरदार किया जा रहा है कि उनके हवाले से अब पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने स्टैंड लिया जी, उनकी जानिब से फ़ैसला किया गया है कि इनको फारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जलसे को मीनार पाकिस्तान में लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम रहे हैं। और इसी वजह से अब ये फ़ैसला किया गया है कि अब कुछ मकामी जो लीडरशिप है इंतज़ामिया, इसमें भी चेंजिंग्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, अहम इसमें मामला ये है कि अब वकला जो हैं आइनी तरमीमी जो पैकेज है इस तमाम तर सूरत हाल में अब मैदान में आ गए हैं। वो कहते हैं जी काजी फाइज ईसा साहब जो है उनके हवाले से वकला जो है बाकायदा तहरीक का आगाज़ पिछले व्लॉग्स में भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब की बार एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल करके अपनाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब पे अब आर्टिकल 6 लगाने का फैसला वकला की जानिब से किया जा रहा है, जो आइनी तरमीमी पैकेज आ रहा है इस सिलसिले में। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो आइनी तरमीमी पैकेज में अब तमाम तर कोशिशें हैं, तमाम तर जितने भी उनकी जानिब से एफर्ट की जा रही है उसको गवर्नर पंजाब जो है खुलकर अब वो मुख्तलिफ तकारीब में, मीडिया टॉक्स में इस चीज़ का बरमला इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी जो एफर्ट्स हैं वो किस काम की है, कि अगर आइनी तरमीमी पैकेज आता है तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या हासिल होगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को ड्राइविंग सीट पर जो बिठाया गया था इस आइनी तरमीमी पैकेज का, क्योंकि नून लीग जब नाकाम हुई तो ये टास्क बिलावल को दिया जाना आसिफ अली जरदारी साहब के होते हुए अब ये वाज़े तौर पर गवर्नर पंजाब भी इशारतन भी और वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हमें क्या मतलब फ़ायदा हो रहा है। हमारा जो अलाइंस था, बेसिकली हमारा अलाइंस नून लीग की हुकूमत के साथ नहीं है, हमारा जो अलाइंस है वो असल अलाइंस किसी और के साथ है। इन अदर वर्ड्स, अब वज़ारत उज़्मा की जो कुर्सी है इसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट जो है अब आइंदा आने वाले वक्तों में खबर है आप देखेंगे कि अब बिलावल को ड्राइविंग सीट पे बिठाने का पर्पज़ ही ये था आसिफ अली जरदारी साहब का कि अब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी की और मामलात जो हैं वो कुछ लेन देन, कुछ इस तरह से डील जो है आइंदा आने वाले दिनों में बहुत जल्द आप सुनेंगे। तो व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी फीडबैक की ज़रूरत है, फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।